आज हम जिस अनमोल हस्ती का जिक्र जमील करने बैठे हैं, आज 22 जमादियुस्सानी है। अस्दक़ुस सादिक़ीन, अमीरुल मुमिनीन, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबियाए बित्तहक़ीक़, सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विसाल का दिन है। सिद्दीक़ अकबर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे अफजल हैं, सबसे आला हैं, सबसे अकमल हैं, सबसे अफजल, अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर की ज़ाते आली है। आप अमराज़े मुस्तफ़ा हैं, रफ़ीक़े मुस्तफ़ा हैं, सदीक़े मुस्तफ़ा हैं। सिद्दीक़ अकबर सुभान अल्लाह, जिनके बारे में रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मा तलअतिश शम्स वला गरबत अला अहदिन बादन नबिय्यीना अफ़ज़लु मिन अबी बकरिन इल्ला अन यकूना नबियुन, के रूए जमीन पर ना किसी पर आफताब तुलू हुआ ना गुरूब हुआ कि अंबिया के बाद अबू बकर से अफजल कोई नहीं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुहद्दिस आज़म मुहद्दिस आलम सरकार सैयद मोहम्मद अशरफी अल जीलानी जानशीरे मखदूम सिमना यूं गोया हुए, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर की शान अज़मत के क्या कहने। सुभान अल्लाह, सबसे पहले मुस्तफ़ा पर ईमान लाने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, आपके साथ नमाज पढ़ने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, अल्लाह की तौहीद का डंका बजाने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, कुफ़ार के सामने सबसे पहले खुतबा पढ़ने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, मुस्तफ़ा की जाने रहमत की अजमत का डंका बजाने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, मुस्तफ़ा पर सबसे पहले फिदा होने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, इस्लामी खुतबा सबसे पहले देने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं, तौहीद का डंका बजाने वाले सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर हैं, जामे बहदत पीने वाले सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदीक़ सिद्दीक़ अकबर हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के रफ़ीक सिद्दीक़ अकबर हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के जानशीन सिद्दीक़ अकबर हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के हमराज सिद्दीक़ अकबर हैं। तो मुझे कह लेने दो, राज़दारे मुस्तफ़ा का नाम सिद्दीक़ अकबर है, सदीक़े मुस्तफ़ा का नाम सिद्दीक़ अकबर है, रफ़ीक़े मुस्तफ़ा का नाम सिद्दीक़ अकबर है, जानशीने मुस्तफ़ा का नाम सिद्दीक़ अकबर है। वो सिद्दीक़ अकबर के नबी के खलबत में साथ रहे, नबी के जलबत में साथ रहे। सुभान अल्लाह, हर गाम पर नबी की रिफ़ाक़त का उन्होंने हक अदा किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अबू बकर की फिदायत के क्या कहने। सुभान अल्लाह, कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मुझे तीन चीजें महबूब हैं, देखूं तो तुम्हारा जमाले जहां आरा देखूं, देखूं तो तुम्हारा नय्यरे ताबा देखूं, देखूं तो तुम्हारा माहे दरख्शां देखूं, देखूं तो तुम्हारा बदरे कामिल देखूं, देखूं तो तुम्हारा रूए बद्दुहा देखूं। या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पर मुझे आपके चेहरे अनवर को तकते रहना मुझे महबूब है, और अल्लाह के रसूल आपकी बारगाह में रहना मुझे महबूब है, आप पर अपना माल निछावर करना मुझे महबूब है। सुभान अल्लाह, यही सिद्दीक़ अकबर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जंग के मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, इस्लाम को तुम्हारे ईसार की जरूरत है, तुम्हारे मालो जर की जरूरत है, तुम्हारे दिरहमो दनानीर की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सहाबाए किराम की अंजुमन में से जिससे जो चाहा
नबी की बारगाह में लेकर के वो हाजिर हुआ। कोई खजूरे ला रहा है, कोई जौ ला रहा है, कोई सत्तू ला रहा है। सुभान अल्लाह, कोई ना कोई नबी की बारगाह में आ रहा है, कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आ रहा है। फारूक आजम भी चले, अपने घर का आधा सामान किया, आधा सामान एक पल्ले में रखा, आधा सामान दूसरे पल्ले में रखा, यानी सामान को अपने कुल असासा की आपने तकसीम की तो आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा रहमते दो आलम की बारगाह में लेके आए। सुभान अल्लाह। लेकिन जब सिद्दीक अकबर की बारी आई, जब जानशीने मुस्तफ़ा की बारी आई, जब हमराज़े मुस्तफ़ा की बारी आई, जब सदीक़े मुस्तफ़ा की बारी आई, तो सिद्दीक अकबर ने घर का कुल सामान ले लिया। हत्ता के आप जिस सिल पर आपके घर में मसाला पीसा जाता था वो भी आपने ले लिया है, घर का कंगा भी ले लिया है, घर की सुई भी ले ली है, हत्ता के अपने कुर्ते के बटन तोड़ के अपने असासे में रख लिए हैं, अपने माल में रख लिया है, माल की गठरी को लिया, लेकर के रहमते दो आलम की बारगाह में पहुंचे, नूरे मुजस्सम की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ऐ सिद्दीक, घर क्या छोड़ा है, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? फरमाया, अल्लाह के रसूल, घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अल्लाहु समद। सिद्दीक अकबर ने तन मन धन से मुस्तफ़ा पर ऐसे कुर्बान हुए, ऐसे कुर्बान हुए, ऐसे कुर्बान हुए कि आपका सानी नजर नहीं आता। इसीलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबका मैंने हक अदा कर दिया, सबका मैंने हक अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर ने रिफाकत अदा करने में कोई दकीका फरूगुजाश ना किया। जब माल की बारी आई तो माल भी नबी की बारगाह में कुर्बान किया, और जब फिदा होने की बारी आई तो नबी पर फिदा भी हुए। अल्लाहु समद। सब कुछ नबी की बारगाह में सिद्दीक अकबर ने कुर्बान कर दिया है। अल्लाहु समद। और ऐसी फिदायत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से, सुभान अल्लाह, हिजरत की रात है, तजल्लियों की बरसात है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा काफिर बनाए हुए अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली मुर्तजा को बुलाया और फरमाया, ए अली, ये मेरी सब्ज चादर है, इसको ओढ़ करके सोना, काफिर मेरी जान के दुश्मन है, आप देख रहे हो। फरमाया मेरे नबी ने, ए अली, मेरी ये चादर है, इसे ओढ़ के सो जाना, सुबह काफिरों की अमानतें, काफिरों को वापस करना, फिर हमसे आकर के मिलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मेरा नबी और 40 काफिर मुस्तफ़ा के कासाने अक़दस को घेरे हुए हैं, आपके तरे दौलत को घेरे हुए हैं। मेरे नबी ने एक मुट्ठी खाक ली और खाक को लेकर के मुस्तफ़ा बाहर तशरीफ लाए। देखा कि काफिर गहरी नींद सो रहे हैं। मेरे नबी ने एक मुट्ठी खाक ली और काफिरों की तरफ फेंक दी। मुस्तफ़ा आगे निकल गए, उन्हें पता न लगा। इतने में नबी पहुंचे अबू बकर के दरवाजे पे दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, लगता है सिद्दीक अकबर सोए ही नहीं थे। फौरन सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोल दिया। रहमते दो आलम अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया, ऐ अबू बकर, अल्लाह का हुक्म है, हिजरत करने का परवरदिगार आलम ने हुक्म नाजिल फरमाया है। कहा, या रसूल अल्लाह, इस रात के लिए तुम्हें बेचैन रहा करता था, बेकरार रहा करता था। ऐ अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसी रात का तो मुझे इंतजार था, तब से आपने फरमाया था कि हिजरत करूंगा। अबू बकर सोया ही नहीं है। अल्लाहु समद। मेरे नबी ने फरमाया, सिद्दीक अकबर, रख्ते सफर बांधा जाए। रख्ते सफर बांधा गया, 2 ऊँटनियां तैयार की गई। अल्लाहु समद। सिद्दीक अकबर ने अपने गुलाम से फरमाया कि ऐ मेरे गुलाम, ये 2 ऊँटनियां फलां दिन फलां मौके फलां गार के दहाने पर लेकर के आ जाना। फिर मेरा नबी है, सिद्दीक अकबर साथ में है, फू का आलम है, सिद्दीक अकबर चल रहे हैं, साथ में मुस्तफ़ा है। अभी सिद्दीक अकबर मुस्तफ़ा के दाएं चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी नबी के पीछे चलते हैं। मेरे नबी ने पूछ लिया, अबू बकर, ये तेरे दाएं बाएं आगे पीछे चलने का फलसफा क्या है?
फरमाया या रसूल अल्लाह, दुश्मन का खदशा लाहिक होता है कि दाएं से ना आता हो तो दाएं चला जाता हूँ, बाएं से ना आता हो तो बाएं चला जाता हूँ, या नबी अल्लाह पीछे से ना आता हो पीछे से चला जाता हूँ, ताकि दुश्मन का तीर अबू बकर के लगे, मुस्तफा को कोई गजंद पहुंचने ना पाए। अल्लाहु समद, रहमत दो आलम चल रहे हैं। अल्लाहु समद, जब पथरीली जमीन आती है तो अर्ज करते हैं आका ये मेरा कांधा हाजिर है, मेरे कांधे पर आप सवार हो जाइए। सिद्दीक अकबर मुस्तफा जाने रहमत के दो शानों पे कांधे पर सब कांधों पर सवार हो जाते हैं। सिद्दीक अकबर अल्लाहु समद फूक आलम है, लेकिन सिद्दीक अकबर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर के जा रहे हैं। गारे सौर के करीब पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह आप यहाँ तशरीफ रखे, ये गार गहरा है, मैं अंदर जाता हूँ, पहले सफाई करता हूँ। अब सिद्दीक अकबर अंदर गए, अंदर जाकर के आपने अपने हाथों से टटोल टटोल के जो कूड़ा करकट था सबको बाहर कर दिया। आप अपने दोष पर जो चादर डाले हुए थे, सिद्दीक अकबर ने चादर को लिया, लेकर के सुराखों को बंद किए करते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बंद कर किए जा रहे हैं। जब सारे सुराख बंद हो गए, एक सुराख रह गया, तो अर्ज करते हैं फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आप अंदर तशरीफ ले आइए। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अंदर तशरीफ लेकर के आते हैं। अल्लाहु समद, लेकिन जमाने ईसा का एक सांप मुस्तफा का मुहिब है, उसी गार में रहता है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जब अंदर तशरीफ ले गए, सिद्दीक अकबर ने अपना जानू पेश किया। मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर के जानू पर अपना सरे अक़दस रख दिया और रख करके मेरा नबी महबे इस्तराहत हो गया। सिद्दीक अकबर ने जो एक सुराख रह गया था उस पर एड़ी लगा दी। अल्लाहु समद, हजारों साल से रहने वाला सांप जिस दरवाजे पे आता सारे दरवाजे बंद हैं। अल्लाहु समद, इस सुराख पे आता सारे सुराख बंद हैं। अल्लाहु समद, क्या किया जाए। अब आखिर में वो सांप भी फिदाए मुस्तफा था। उसने देखा कि एक जगह उसे गोश्त नजर आ रहा है, उसने कहा कि चलो यहाँ ताकत आजमाते हैं। अल्लाहु समद, उसने सिद्दीक अकबर को डसना शुरू कर दिया, आपको काटना शुरू कर दिया, हत्ता के सिद्दीक अकबर के जिस्म में जहर सरात कर जाता है। मुस्तफा सो रहे, सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू निकलते हैं। अल्लाहु समद, और वो आंसू नबी अकरम के चेहरे अत्थर पर गिरते हैं। जैसे ही चेहरे अत्थर पर आंसू गिरे, मेरे नबी ने पूछ लिया अबू बकर ये बेकरारी कैसी है, ये आंखों में अश्क कैसे हैं, ये इस्तराब का आलम कैसा है। ये अबू बकर तेरा चेहरा बता रहा है कि तू दर्दो अलम में है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, कोई जहरीला चीज है जो मुझे काट रही है। या नबी अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक अपना पांव हटाओ, वो एक सांप है जो हजारों साल से हमारे दीदार का मुश्ताक है। अल्लाहु समद, सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी हटाई। जैसे ही एड़ी हटाई, रहमत दो आलम ने अपना लुआबे दहन निकाला। लुआबे दहन निकाल करके सिद्दीक अकबर के पांव में लगाया। दर्द काफूर हो गया, जहर काफूर हो गया। सांप दीदारे मुस्तफा करके अपने बिल में चला गया। सिद्दीक अकबर मुस्तफा का जमाले जहां आरा नगरे ताबामा है दरख्शां देखते रहे। अल्लाहु समद, सुभान अल्लाह। देखिए कि एक रफीक कैसे मुस्तफा पर जान फिदा कर रहा है, एक सदीक मुस्तफा जाने रहमत पर कैसे जान फिदा कर रहा है। अल्लाहु समद, ऐसी फिदायत की नजीर आलम में हमें नहीं मिलती। सिद्दीक अकबर की ऐसी फिदायत, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे हैं। अल्लाहु समद, अभी गारे सौर में सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह अल्लाह, उधर सुबह नमूदार हो जाती है। काफिर जब उठते हैं तो अपने चेहरे पर धूल देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो काफी वक्त हो जा गुजरने के बाद भी मुस्तफा अपने कासाने अक़दस से उन्हें वज़ाहिर निकलते हुए नजर नहीं आए। अल्लाहु समद, उन्होंने अंदर जाके देखा तो मौलाए कायनात अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा महबे इस्तराहत है। जगाया तो देखा कि मुस्तफा नहीं अली है। अल्लाहु समद, मौला अली तेरी सोने की अदा पर कुर्बान सो रहे हैं अली। काफिर समझ रहे हैं सो रहे हैं नबी। मुहिब्बे नबी हो तो ऐसा हो, सदीक़े नबी हो तो ऐसा हो, फिदाकारे नबी हो तो ऐसा हो। अल्लाहु समद, सिद्दीक उन्होंने पूछा कि मुस्तफा कहाँ है, तो मौलाए कायनात ने जवाब दिया कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो रातों रात यहाँ से गुजर गए हैं। अल्लाहु समद, वो तो रात ही गुजर चुके, यहाँ से
चले गए हैं। अब काफिर मुस्तफा के ताक़ुब में निकले हैं, अल्लाह अल्लाह ताक़ुब में निकले हैं। उधर गारे सौर है, मेरे करीम ने मकड़ी से फरमाया जाओ कार के किनारे चाला तन दो। उधर कबूतरी आई, उसने वहां एक दरख्त देखा, उसने वहां पर अपना घोंसला बना लिया, घोंसला बना करके अंडे दे दिए। काफिर करीब पहुंच गए गार के। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दुश्मन करीब आ गया है, दुश्मन करीब आ गया है। मेरे नबी ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, अबू बकर आलम इस्तिराम में आने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, देखिए मेरे नबी का तवक्कुल मौला पे देखिए, अल्लाह हमारे साथ है, हमारा कोई बाल बीका भी नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल सिद्दीक़ अकबर तक रहे हैं, जमाले जहां आरा का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब मेरा नबी गारे सौर में जानुए सिद्दीक़ पर अपना सरे अनवर रख करके महवे इस्तिराहत है। अल्लाहु समद। इसी असना में सिद्दीक़ अकबर को प्यास लगती है। अर्ज करते हैं आका प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जरा इधर तो देखो। वो अबू बकर ने गार की एक जानिब देखा तो वहां नहर रवां थी। सुभान अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर ने पानी पिया, अपनी तश्नगी को बुझाया। अल्लाहु समद। ऐसा फिदाकार मुस्तफा का नाम सिद्दीक़ अकबर है, यही सिद्दीक़ अकबर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन मेरा नबी मस्जिद नबवी में है और मस्जिद नबवी में मेरे नबी ने नमाज फज्र पढ़ाई है। नमाज फज्र पढ़ा करके मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि दुआ करके मुसल्ले पे बैठ जाते। हाजतमंद आ रहे हैं, हाजत रवाई कर रहे हैं, लोग मुस्तफा से सवाल कर रहे हैं, नबी उनके जवाबात दे रहे हैं। फिर मेरा नबी सहाबा इकराम की तरफ मुतवज्जे हुआ और मुतवज्जे होकर के मुस्तफा ने फरमाया क्या तुम में कोई ऐसा भी है कि जो सदका करके आया हो? तो सब खामोश। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं सदका करके आया हूँ। कोई तुम में ऐसा भी है जो बीमार की अयादत करके आया हो? सब खामोश। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया हाँ या नबी अल्लाह, मैं बीमार की अयादत करके भी आया हूँ। कोई तुम में ऐसा भी है जो भूखे को खाना खिला के आया हो? सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हाँ मैं भूखे को खाना खिला के आया हूँ। अल्लाहु समद। अब देखिए कि इधर फज्र हुई है, सिद्दीक़ अकबर ने सदका भी किया है, बीमार की अयादत भी की है, भूखे को खाना भी खिलाया है, राहगीर की राहगीरी भी की है। सिद्दीक़ अकबर की ये शान व अज़मत है। सुभान अल्लाह, यही सिद्दीक़ अकबर हैं। अल्लाहु समद। यही सिद्दीक़ अकबर हैं। अल्लाह अल्लाह, इनकी शान व अज़मत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है। एक मर्तबा हजरत उम्मुल मोमिनीन महबूब रब्बुल आलमीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा मुजतहिदा मुहक्किका हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल ये बताइए कि आसमान पर जितने तारे नजर आ रहे हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा फर्द भी है, क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हुई? मेरा नबी मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया, कौनैन मुस्कुराई, फरमाया हाँ एक शख्सियत है, एक शख्स है जिसका नाम उमर है, जितनी आसमाने दुनिया पर तारे हैं, फरमाया इतनी उमर की नेकियां हैं। हजरत आयशा खामोश हो गई और खामोश जैसे खामोश हुई और फौरन अर्ज खामोश होकर के फौरन अर्ज गोया हुई, या रसूल अल्लाह मेरे बाप अबू बकर की नेकी का क्या आलम है? तो मेरे नबी ने फरमाया आयशा सुनो, उमर की सारी नेकियां एक तरफ और अबू बकर की गारे सौर की एक नेकी एक तरफ। ये शान व अज़मत सिद्दीक़ अकबर की है। अल्लाह अल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने नमाज पढ़ी होगी उसे बाबे सलास से पुकारा जाएगा, जो रोजेदार होगा उसे बाबुर रैयान से पुकारा जाएगा, जो सदकादार होगा उसे बाबू सदका से पुकारा जाएगा, जो हज करने वाला होगा उसे बाबुल हज से पुकारा जाएगा, जो तहारत का पैकर होगा उसे बाबू तहारत
तहारत से पुकारा जाएगा, किसी को बाबू सलात से पुकारा जाएगा, किसी को सलात के दरवाजे से, किसी को हज के, किसी को सदके के दरवाजे से पुकारा जाएगा, किसी को रैयान के दरवाजे से पुकारा जाएगा। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, जिसका जैसा अमल होगा उस दरवाजे से पुकारा जाएगा। अल्लाहु समद। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या कोई शख्स वो ऐसा भी है किसी जन्नत के जिसे बाबे सलात से भी पुकारा जाए, बाबू सदका से भी पुकारा जाए, बाबू तहारा से भी पुकारा जाए, बाबू रैयान से भी पुकारा जाए, बाबू सौम से भी पुकारा जाए, बाबू जिक्र से भी पुकारा जाए? या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी है जिसे जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मेरे रफीक, वो कोई और नहीं, वो तू है। ये सिद्दीक़ अकबर की शान व अज़मत है, जिन्हें जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये सिद्दीक़ अकबर की शान व अज़मत, ये सिद्दीक़ अकबर की शान व रिफत है। अल्लाहु समद। मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सारी फजीलतें, जो सारी फजीलतों को अगर नबियों के बाद समेटे और समेट करके जिस जात में तमाम फजीलतों की जो जामे है, उसी का नाम सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह, यही सिद्दीक़ अकबर हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, रहमते दो आलम, नूरे मुजस्सम सैयद आलम, शाहे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे अल्लाह समद, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था सिद्दीक़ अकबर के बारे में, ये सिद्दीक़ अकबर है, कल क़यामत के दिन रिज़वाने जन्नत और जहन्नम की चाबियां लाएगा और वो चाबियां सिद्दीक़ अकबर को दे देगा। अल्लाह अल्लाह फरमाएगा, ए अबू बकर, जिसको चाहो जन्नत में दाखिल करो और जिसे चाहो जहन्नम में दाखिल करो। और कल क़यामत की भीड़ में एक मुनादी हश्र के मैदान में निदा करेगा, अबू बकर जो तेरा महबूब है, अबू बकर जो तेरा मतलूब है, अबू बकर जो तेरा मुहिब है, अबू बकर जो तेरा चाहने वाला है, अबू बकर जो तेरा मत वाला है, अबू बकर जो तेरा मानने वाला है, अबू बकर जो तेरा मुहिब है, अबू बकर जो तुझसे मोहब्बत करने वाला है। जाओ तुम भी जन्नत में जाओ और अपने फिदाकार को भी जन्नत में लेके जाओ, अपने मुहिब को भी जन्नत में लेके जाओ, अपने चाहने वाले को भी जन्नत में लेके जाओ, अपने मत वाले को भी जन्नत में लेके जाओ, अपने से मोहब्बत करने वाले को जन्नत में लेकर के जाओ। अल्लाह अल्लाह, पता लगा हम सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत अतार से मोहब्बत करते हैं। इमाम अहले सुन्नत पर फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह समद। अल्लाह अल्लाह, ये सिद्दीक़ अकबर की शान व अज़मत है। अल्लाह अल्लाह, एक दिन हजरत मौला कायनात को मुस्तफ़ा की याद आई और उसी असना में सिद्दीक़ अकबर को भी मुस्तफ़ा की याद आई। अब चले कौन चले? मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा चले और चल करके जा रहे हैं कहाँ? कासाने अक़दस की तरफ। उधर अस्तक़ुस सादिक़ीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफाए बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी चले। अब असनाए राह दोनों महबूबों की मुलाकात हो जाती है, दोनों रफीकों की मुलाकात हो जाती है, दोनों मुहिब्बीन की मुलाकात हो जाती है। जैसे ही मुलाकात होती है, हज़रत मौलाए कायनात पूछते हैं, भाई अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ मुस्तफ़ा की याद आ रही है तो घर से निकला हूँ, कासाने मुस्तफ़ा में जा रहा हूँ। अरे भाई अली, आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं भी मुस्तफ़ा के कासाने अक़दस में जा रहा हूँ। अल्लाह समद, कासाने मुस्तफ़ा में जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, पर अब दोनों दरवाजे मुस्तफ़ा के सामने खड़े हैं। अब मौलाए कायनात फरमाते हैं, भाई अबू बकर आप अंदर चलिए। अब देखिए एक दूसरे की मोहब्बत देखिए, अलियो अबू बकर की मोहब्बत देखें, अबू बकरो अली की एक दूसरे से फिदायत देखिए, एक दूसरे से मोहब्बत देखिए। फौरन अली ये मुर्तजा मुश्किल कुशा बोले, भाई अबू बकर मैं आपसे आगे कैसे बढ़ूं? आपके बारे में नबी ने फरमाया है, मा तलाअतिश शम्स वला गरबत अला अहदिन बादन नबिय्यीना अफज़लु मिन अबी बकरिन इल्ला यकूना नबियुन, के रुए जमीन पर न किसी पर आफताब तुलू हुआ न गुरूब हुआ कि अंबिया के बाद सिद्दीक़ अकबर से अफजल कोई नहीं। अल्लाहु समद। मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। फौरन फज़ाइले मौलाए कायनात अबू बकर सिद्दीक़ ने छुपाए नहीं। फौरन कहते हैं, भाई अली मैं आपसे आगे कैसे बढ़ूं? मेरे नबी की मैंने अपने कानों से मुस्तफ़ा की ज़बान फैज़े तर्जमान से खुद सुना है। अल्लाह अल्लाह, खुद सुना है। क्या सुना है? खुद सुना है कि नबी ने फरमाया कि मैंने खैरुन निसा का निकाह सबसे बेहतरीन शख्स के बारे बेहतरीन शख्स से किया है और वो शख्सियत कोई
और नहीं, अली तुम हो, तुम्हारे होते हुए मैं कैसे आगे बढ़ूं। फौरन मौला एक कायनात गोया हुए, ऐ अबू बकर, मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि जिससे इब्राहिम खलीलुल्लाह का सीना देखना हो वो अबू बकर सिद्दीक को देखे। फरमाया कि मैं आपके आगे कैसे बढ़ूं, आप चलिए पहले। फौरन मौला एक कायनात फौरन अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मुस्तफा ने फरमाया जिसे आदम का हुस्न देखना हो, जिसे यूसुफ का जमाल देखना हो, जिसे मूसा का जलाल देखना हो और जिसे ईसा का ज़ुहद देखना हो, वो मेरे अली को देखे, वो मेरे अली को देखे। फौरन मौला एक कायनात गोया हुए, भाई अबू बकर, मैं आपसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। नबी ने फरमाया है, रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम ने फरमाया है कि शाहे बनी आदम ने फरमाया है कि कयामत का दिन होगा, रिजवाने जन्नत जहन्नम और जन्नत की कुंजियां लेकर के आएगा, जन्नत के दरवाजों की कुंजियां लाएगा, जहन्नम के दरवाजों की कुंजियां लाएगा, वो अबू बकर को दे देगा। ऐ अबू बकर, जिसे चाहो तुम जन्नत में दाखिल करो, जिसे चाहो तुम जहन्नम में दाखिल करो। अल्लाहु समद। ये सिद्दीक अकबर एक दूसरे के फजाइल व मनाकिब बयान कर रहे हैं। अल्लाहु समद, एक दूसरे की शान व अज़मत बयान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा जब इतना कहा मौलाए कायनात ने, तो फौरन अबू बकर सिद्दीक बोले, अल्लाह अल्लाह, कैसे मैं उससे आगे बढ़ूं। मेरे नबी ने फरमाया है कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह अल्लाह, अल कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन होगा जहां मुस्तफा का घर होगा, उसके बीच में मौलाए कायनात का दाहिनी तरफ मुस्तफा का घर होगा, बाईं तरफ इब्राहिम खलीलुल्लाह का घर होगा और बीच में अली मुर्तजा का घर होगा। उससे आगे मैं कैसे बढ़ूं। अल्लाह समद। फौरन मौलाए कायनात हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल बयान करते फरमाया, भाई अबू बकर, मैं तुमसे कैसे आगे बढ़ूं। अल्लाह अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो अबू बकर के ईमान का पल्ला भारी होगा। अल्लाह समद, मैं उससे आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। अल्लाह समद। जब इतना कहा अली मुर्तजा ने, तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने, ऐ अली, मैंने मुस्तफा को अपने कानों से ये कहते हुए सुना है, अल्लाह अल्लाह की मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और हसन मुज्तबा के बारे में फरमाया, अल्लाह समद के अली सैयदुल अरब है। और मैंने नबी को खुद अपने कानों से ये कहते हुए सुना है कि अली का जिक्र करना इबादत है, मैं अली के आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। अल्लाह समद। अभी ये बातें आपस में चल ही रही थी कि मेरे करीम ने फरमाया, रूहुल अमी जीवारी ताला, फरमाया सिदरा छोड़ो। अल्लाह अल्लाह, ये हदीस बड़ी तवील है, मुख्तसर ये परवरदिगारे आलम ये सारी गुफ्तगू, ये मंजर आसमान के फरिश्ते देख रहे थे, ये मंजर रिजवाने जन्नत देख रहे थे, ये जन्नत मालिक देख रहे थे, ये मंजर जिब्राइल मीकाईल इसराफील देख रहे थे। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अर्ज की रब्बे जलील, फरमाया सिदरा छोड़ो, नशेमन छोड़ो, मौला छोड़ दिया। फरमाया देख रहे हो, अबू बकर की मोहब्बत देख रहे हो, अली से, अली की मोहब्बत देख रहे हो अबू बकर से, दोनों एक दूसरे पर कैसे फिदा हो रहे हैं। और मेरे हबीब की बारगाह में जाओ और ये पूरा मंजर मेरे हबीब को सुनाओ। सिद्दीक अकबर और फारूक अली मुर्तजा का मुश्किल कुशा की ये हिदायत मेरे महबूब को बताओ। अब का सानाए अक़दस में ताईर सिदरा जिब्रील अमी आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं आपके दरवाजे पर कैसा निराला मंजर है, आपके दरवाजे पर कैसा अनमोल मंजर है, कैसी पुरबहार फजा है, कैसी पुरकैफ मस्ती, कैसी पुरकैफ फजा का आलम है। अल्लाह समद। जब ये मेरे नबी ने सुना, फरमाया हाँ मुझे मालूम है कि मेरे यार एक दूसरे पर फिदा हो रहे हैं, एक दूसरे की शानो अजमत बयान कर रहे हैं, एक दूसरे की बरतरी और बरगुज़ीदगी बयान कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म है कि आप सालिस बन जाइए, आप फैसला फरमाइए। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी बाहर आया, सिद्दीक अकबर की पेशानी को चूमा, मौलाए कायनात की पेशानी को चूमा और फरमाया कि तुम एक दूसरे के जो फजाइल बयान कर रहे हो, तुम्हारे फजाइल इससे भी कहीं ज्यादा हैं। फरमाया मेरे नबी ने, अगर सारी दुनिया के दरख्त कलम हो जाएं और सारी दुनिया के समुद्रों का पानी रोशनाई हो जाए, तब भी अबू बकर सिद्दीक के औसाफ नहीं लिख सकता, अबू बकर अली की शान व अजमत नहीं लिख सकता। पता लगा कि शान वाला अबू बकर भी है, शान
शान वाला उमर भी है, शान वाला उस्मान भी है, शान वाला अली भी है। अब देखिए एक दूसरे के फजाइल, अल्लाह अल्लाह, यही सिद्दीक अकबर हैं। एक मर्तबा हजरत मौलाए कायनात अली के मुर्तजा मुश्किल कुशा को देख करके मुस्कुराए, फरमाया भाई अली, भाई मौलाए कायनात ने पूछा, भाई अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराने की वजह समझ में नहीं आती। फरमाया कि नबी ने फरमाया है, मैंने अपने कानों से सुना है कि अली कसीमे नारो जिनान है, अल्लाह अल्लाह कसीमे नारो जिनान है। फरमाया भाई अबू बकर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नबी ने ये फरमाया है, ए अली अबू बकर के गुस्ताख को जन्नत के टिकट मत देना, पता लगा हिले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं, लेकिन हमारा नजरिया ये है कि अंबिया के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है, अल्लाह अल्लाह, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। जो तरतीबे खिलाफत है वही तरतीबे फजीलत है। अल्लाह समद, ये शान व अजमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। अल्लाह समद, सिद्दीक अकबर की शान व अजमत का क्या कहना, आपकी रिफत का क्या कहना, आपके उरूजो इर्तिका का क्या कहना, आपकी बुलंदी व शोहरत का क्या कहना, आपके दबदबे का क्या कहना, आपकी शान रिफत व उरूज का क्या कहना। अल्लाह समद, यही सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह अल्लाह, रहमत दो आलम, नूरे मुजस्सम, शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के मोहब्बत करने वाले, आप पर फिदा होने वाले, अपने माल को आपकी बारगाह में पेश करने वाले, तन मन की बाजी लगाने वाले और जमाने को यही दर्स देने वाले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे तेरे हैं। अल्लाह अल्लाह, यही सिद्दीक अकबर हैं रदी अल्लाह ताला, यही सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला हैं। सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने एक मर्तबा फरमाया, ऐ अबू बकर जाओ, ये मेरी अंगूठी ले जाओ और इसमें मेरा नाम मुनक्कश कराओ। अल्लाह समद, इसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम मुनक्कश करा के लाओ, नक्श निगार के पास ले जाओ। सिद्दीक अकबर लेकर के गए और कहा कि इस अंगूठी में मुस्तफा का नाम लिख दो। अब लेकर के जब नक्काश के पास पहुंचे हैं सिद्दीक अकबर, अल्लाह अल्लाह, नक्काश ने नाम लिख दिया। अल्लाह समद, इसमें रिसालत को मुनक्कश कर दिया। जब मुस्तफा का नाम लिख दिया गया, अल्लाह समद, अल्लाह अल्लाह, अब जब बारगाह रिसालत में अंगूठी पहुंची, जैसे ही मेरे नबी ने देखा तो उसमें अल्लाह का इसमें जलालत नजर आ रहा था, मुस्तफा का इसमें रिसालत नजर आ रहा था और साथ ही साथ अबू बकर का नाम नजर आ रहा था। फौरन अर्ज करते हैं तो मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर मैंने कहा था कि मेरा नाम लिखवा के लाना, अल्लाह का नाम लिखवा के लाना। अल्लाह समद, ये तुम्हारा नाम इसमें कहां से आ गया? अल्लाह समद, अर्ज करते हैं आका मैंने अपना नाम तो नहीं लिखवाया है। फौरन ताईर सिदरा हाजिर हुए, जिब्रील अमी हाजिर हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह अली का सलाम, अबू बकर ने अल्लाह के नाम के बाद आपका नाम अल्लाह के नाम से जुदा करना गवारा ना किया, अल्लाह ने भी आपका नाम आपके नाम से जुदा करना गवारा ना किया। सुभान अल्लाह, ये है शान व अजमत, ये है अबू बकर सिद्दीक की शान व अजमत। अल्लाह समद, यही सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नगीमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मुस्तफा तक रसाई सिद्दीक अकबर के जरिए है। मुस्तफा तक पहुंचाते मुस्तफा तक सिद्दीक अकबर हैं, मुस्तफा तक रसाई कराते सिद्दीक अकबर हैं और बेअदबों को मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचने नहीं देते। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नगीमी अशरफी अलैहि रहमतु व रहमान फरमाते हैं, इसका मुशाहिदा मैंने ख्वाम में किया है। अल्लाह समद, कि सिद्दीक अकबर मुस्तफा तक पहुंचाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब पता लगा कि जिसको मुस्तफा तक जाना है पहले सिद्दीक अकबर की बारगाह में आए। अल्लाह अल्लाह, बेअदबों को सिद्दीक अकबर मुस्तफा तक पहुंचने नहीं देते हैं। अब पता ये लगा यही सिद्दीक अकबर की शान व अजमत है। अल्लाह अल्लाह, यही सिद्दीक अकबर की शान व अजमत है। जब विसाल का वक्त करीब आया, अल्लाह मौलाए कायनात अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा को बुलाया और बुला करके फरमाया अली, जिन हाथों से तुमने मुस्तफा को गुस्ल दिया था उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल दे
देना, गुस्ल दे करके कफन पहनाना, कफन पहना करके इत्र लगाना, इत्र लगा करके जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, मेरी नमाजे जनाजा हो जाए, तो मेरी चारपाई को रोज़े अनवर के सामने ले जाना और कहना या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपका यारे गार आया है, यारे मजार बनना चाहता है। अगर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो मुझे अंदर दाखिल, तो मुझे मुस्तफ़ा के क़ुर्ब में दफन कर देना। अगर दरवाजा ना खुले तो मुझे जन्नतुल वकी में दफन कर देना। रिवायत में आता है सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, मौलाए कायनात ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया गया, इत्र लगाया गया, खुशबू लगाई गई, जनाजा पढ़ा गया। जब आपका जनाजा पढ़ लिया गया तो आपका जनाजा लेकर के मुस्तफ़ा के रोज़े अनवर के सामने हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपका यारे गार आया है, यारे मजार बनना चाहता है। रिवायत में आता है फौरन मुस्तफ़ा के रोज़े अनवर का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई यार को यार के पास ले आओ, हबीब के पास ले आओ। अल्लाहु समद मुस्तफ़ा के क़ुर्ब में सिद्दीक़ अकबर को दफन कर दिया गया और जमाने को यही नजरिया दे दिया गया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये सिद्दीक़ अकबर की शान व अजमत है। आपकी शान व अजमत के क्या कहने, आपकी बुलंदी और आपकी रिफत और आपका उरूज क्या कहने। सुभान अल्लाह, यही सिद्दीक़ अकबर को मर्तबा, सिद्दीक़ अकबर को अपना जानशीन मेरे नबी ने अपनी हयात ही में बना दिया था। सुभान अल्लाह, अपनी हयात ही में अपना जानशीन। नमाज के लिए आगे बढ़ाना, अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। अल्लाहु समद, अबू बकर को अपने मर्ज़े विसाल में अपना मेरे नबी ने अपनी मुसल्ले इमामत पर फाइज किया। इससे पता लगा सुभान अल्लाह, ये खिला आपके जानशीन होने की तरफ इशारा था, आपके खलीफा अव्वल होने की तरफ इशारा था, आपके खलीफा बिला फसल होने की तरफ इशारा था। अब पता लगा कि सिद्दीक़ अकबर से टूट के मोहब्बत करो, यही जन्नत की जमानत है, यही तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएगी। अल्लाह अल्लाह, पता लगा कि जब मुनादी क़यामत के दिन निदा करेगा, कहाँ हैं सिद्दीक़ अकबर के चाहने वाले, कहाँ हैं सिद्दीक़ अकबर के मत वाले, कहाँ हैं सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले, कहाँ हैं सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करने वाले। अबू बकर खुद भी जन्नत में जाएंगे और अपने चाहने वालों को भी जन्नत में लेकर के जाएंगे। अल्लाह समझ, जो भी बिला हिसाबो किताब कर के जन्नत में जाएंगे, उस शख्सियत का नाम सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है और आप अहले बैत से भी टूट करके मोहब्बत फरमाते थे। एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर हैं, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में सिद्दीक़ अकबर खुतबा दे रहे हैं और ये इसी तरीके की रिवायत फारूक आजम के ताल्लुक से भी है। आ गए इमाम हुसैन और फरमाया, ऐ अबू बकर उतरो, हमारे नाना के मिंबर से उतरो। अल्लाह समद, सिद्दीक़ अकबर ने जब इतना सुना रोने लगे। अल्लाह अल्लाह, फरमाया तो मेरे बाप का ना कोई मिंबर था। अल्लाह समद, हमें जो शानें मिली हैं, जो मतें मिली हैं, जो रिफतें मिली हैं, जो उरूज मिली हैं हुसैन, ये सब तेरे नाना का सदका है, तेरे जद्दे आला की बहार है, ये सब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बहार है। फरमाया ये हमारे सर पे जो वाल उगे हैं, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है। हमने खुदा को भी मुस्तफ़ा के सदके पहचाना, हमने तो जन्नत को भी मुस्तफ़ा के सदके जाना, हमने तो सारे आलम को जाना है तो मुस्तफ़ा के सदके में जाना है। हमारे पास कुछ नहीं था, जो कुछ है अल्लाह समद, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का सदका है। अल्लाह अल्लाह, यही सिद्दीक़ अकबर हैं। एक मर्तबा मौलाए कायनात अली ये मुर्तज़ा मुश्किल कुशा जा रहे हैं और साथ में आपके साथ आपके फर्जंदे अर्जमंद जा रहे हैं। मौलाए कायनात हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा तो देख करके मुस्कुराए और फरमाया कि तुम अपने बाप के मुशाबे नहीं हो, बल्कि रहमते दो आलम के मुशाबे हो, नूरे मुजस्सम के मुशाबे हो। अल्लाह अल्लाह, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे फिदा थे सिद्दीक़ अकबर, किस पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत पर। आप खुद फरमाते हैं मुझे अपने घर वालों से ज्यादा मुस्तफ़ा के अहल महबूब हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर वाले महबूब हैं, मुझे अपने घर बच्चों से ज्यादा
सकता। रहमत दो आलम की औलाद अमजाद महबूब है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप सिद्दीक अकबर की फिदाइयत का। और ये मुस्तफा जाने रहे, तो ये नजरिया भी यहां से लेके उठो, ये अकीदा भी यहां से लेकर के उठो कि सबसे अफजल सिद्दीक अकबर हैं, खलीफा बिला फस्ल सिद्दीक अकबर हैं, सबसे पहले ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर हैं। आपके दामन में अव्वलियत है, ईमान लाने वाले सबसे पहले सिद्दीक अकबर हैं, नमाज पढ़ने वाले सबसे पहले सिद्दीक अकबर है, तौहीद का डंका बजाने वाले सबसे पहले सिद्दीक अकबर है, रब की बंदगी करने वाले सिद्दीक अकबर है, मौला की किबरियाई का तस्करा करने वाले सिद्दीक अकबर है, अपनी जबी को मौला की बारगाह में रखने वाले सिद्दीक अकबर है। ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक अकबर को अता की कि छोटा से आवाज आ गई, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। मुहद्दिस आजम मुहद्दिस आलम ने ये शेर कह करके खारजियत व नासबियत का जनाजा निकाल दिया और फरमा दिया, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी मोहब्बत के सिवा। अल्लाह समद पता लगा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के मोहब्बत करने वाले सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वो आपको शान अजमत अता की है और कुरान ने आपको मुत्तकी नहीं अतका फरमाया है। तो सबसे बड़े मुत्तकी अबू बकर हैं, सबसे बड़े परहेजगार अबू बकर हैं, सबसे अफजल व आला अबू बकर हैं, शान में अबू बकर हैं, मकाम में अबू बकर हैं, अजमत में अबू बकर हैं, रिफत में अबू बकर हैं, उरूज में अबू बकर हैं, इर्तिका में अबू बकर हैं, रिफत में अबू बकर हैं, बरगुजीदगी में अबू बकर हैं, इंतखाम में अबू बकर हैं, मुस्तफा के चुनाव में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर की जाते आली है। अल्लाह समद, ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने सिद्दीक अकबर को अता फरमाई है और कुरान से आपको सहाबियत का तगमा मिला है। अल्लाह समद पता लगा सिद्दीक अकबर की शान बहुत अरफा व आला है, सबसे अफजल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सय्यदिना अबी बकर सिद्दीक की शान आली है। अल्लाह समद अदल के पैकर हैं, अदल के जौहर हैं, सदाकत के जौहर हैं, सिद्दीक अकबर हैं। सदाकत में आपका सानी नहीं, अदालत में आपका सानी नहीं, सखावत में आपका सानी नहीं, अमानत में आपका सानी नहीं, रिफत में आपका सानी नहीं, उरूज में आपका सानी नहीं, इर्तिका में आपका सानी नहीं, बुलंदी में आपका सानी नहीं, फजलो कमाल में आपका सानी नहीं, जूदो नवाल में आपका सानी नहीं, तकवा व तहारत में आपका सानी नहीं, सदाकत व अमानत में आपका सानी नहीं, बरगुजीदगी व बुलंदी में आपका सानी नहीं, कायनात में कोई आपका सानी नहीं। ये सिद्दीक अकबर को अल्लाह तबारक व तआला ने शान व अज़मत अता फरमाई थी। अल्लाह समद, यही सिद्दीक अकबर हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रहमत दो आलम हैं, नूरे मुजस्सम हैं, सैयद आलम हैं, शाह बनी आदम हैं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। और जिक्र चल गया इसका अहले बैत का, मेरे नबी ने फरमाया जिक्र अली इबादा, अली अली करना अल्लाह की इबादत है, अन नज़रो अला वजह अली इबादा। सुभान अल्लाह, का शान मुस्तफा है। हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका हैं, देख रहे हैं सिद्दीक अकबर अली के चेहरे को टुकटुकी बांध के देखे जा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अब्बा जान आप अली के चेहरे को तक रहे हैं, आप अली के चेहरे को देखे जा रहे हैं। फरमाया बेटे बेटिया, नबी ने फरमाया नज़रो अला वजह अली की इबादत, अली के चेहरे को तकना अल्लाह की इबादत है। मैं इसलिए अली के चेहरे को तक रहा हूँ। एक दूसरे के फजाइल किसी ने छुपाए नहीं, एक दूसरे की शानें किसी ने छुपाई नहीं। अब पता लगा कि सहाबा आपस में मोहब्बत करने वाले थे, आपस में उल्फत करने वाले थे। कुरान ने खुद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ वाले हैं वो कुफ्फार पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं। अल्लाह अल्लाह, आपस में रहम दिल हैं। फिर कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रदवन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह
से राजी, सारे सहाबा अदल के पैकर हैं, सारे सहाबा इंसाफवर हैं, सारे सहाबा मुत्तकियों परहेजगार हैं। अब लोग चेमे गोइयां करने वालों अबू बकर का नाम आए तो तुम्हारी पेशानियों पर बल पड़ने लगते हैं। अल्लाहु समद, देखिए मुस्तफा जाने रहमत, ये अबू बकर को हमने नहीं, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजलियत का तगमा दिया है। अल्लाह अल्लाह सारोहमाउ बैनहुम, सारे सहाबा आपस में रहम दिल हैं। अल्लाह अल्लाह रहम दिल हैं। तुम कहते हो कि टकराव है, कोई टकराव नहीं। कुरान ने तगमा दिया है कि आपस में रहम दिल हैं। रदियल्लाहु अन्हुम व रदवन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। सुभान अल्लाह, अल्लाह सारे सहाबा से राजी है, लेकिन 4 सहाबा बड़े टॉप पे हैं। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये खुलफाए राशिदीन सबसे अफजल हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर के बारे में नबी ने फरमा दिया और खुद फरमाया, जब मौलाए कायनात से सवाल किया गया कि सबसे अफजल कौन, तो फरमाया अबू बकर। फिर कौन? फरमाया उमर। सुभान अल्लाह। एक दूसरे की फजीलत देखो कैसे बयान कर रहे हैं। सिद्दीक मौलाए कायनात ने अबू बकर व उमर के फजाइल को छुपाया नहीं, बल्कि अया किया तो सबसे अफजल अबू बकर हैं, जिनके बारे में नबी ने फरमा दिया, सबसे जिनके बारे में नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनके बारे में नबी ने फरमाया, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। सुभान अल्लाह। जिनके बारे में रहमत दो आलम, और उमर जिसके बारे में नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। इमाम अहले सुन्नत फरमाते, वो उमर जिसके आदा पर शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये उस्मान गनी हैं। अल्लाह अल्लाह। जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि उस्मान वो है जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। ये अली हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है। सहाबा के बारे में फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में जबाने खोल सोच करके खोलना, ये मेरे सहाबा हैं। किसने फरमाया? नबी ने, ये मेरे सहाबा हैं। फरमाया अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, कहीं फरमाया मेरे नबी ने कि मेरे सहाबा नुजूमे हिदायत हैं। अल्लाह अल्लाह, हिदायत के सितारे हैं। मेरे नबी ने इनको सितारा फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, असहाबी कन नुजूम फरमाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा की शान व अज़मत ये है, इनके बारे में ज़बाने खोल करके सोचना। मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरे सहाबा हैं, इनकी शान ये है कि कोई उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे, वो मेरे अदना से अदना सा, मेरे किसी सहाबी के मुट्ठी भर जौ के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए कोई गौस हो, अब्दाल हो, कुतुब हो, किसी सहाबी तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कि सहाबी अमल से नहीं बनता, मुस्तफ़ा की नज़र से बनता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का दीदार किया हो और ईमान पर खात्मा हुआ हो, वो सहाबी है। सुभान अल्लाह, जो गौस से अफजल है, अब्दालों से अफजल है, अख्ताब से अफजल है, औताद से अफजल है। ये सहाबाए किराम की शान व अज़मत है। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों की जानिब नजर की, सबसे अफजल दिल मेरा पाया, अंबिया की जमात में मेरा इंतखाब किया तो मैं अफजल, मेरा इंतखाब फरमाया तो मेरा मुस्तफ़ा अफजलुल अंबिया है। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे चाहने वालों, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के बाद लोगों की तरफ नजर की तो मेरे सहाबा का इंतखाब फरमाया, मेरे मानने वालों का, मेरे सहाबा का इंतखाब फरमाया, मेरी नुसरत करने वालों का इंतखाब फरमाया, मेरे दस्ते बाजू बनने वालों का इंतखाब फरमाया। तो ये इंतखाब शुमा का इंतखाब नहीं है, सहाबा का इंतखाब, ये रब का इंतखाब है, ये परवरदिगारे आलम का इंतखाब है, ये अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब है। मुस्तफ़ा के लिए सहाबा को चुना है। किसने? मेरे परवरदिगार ने। अल्लाहु समद। तो पता लगा मेरे मुस्तफ़ा के सारे सहाबा अफजल आला हैं, नबी के यार और अंसार सब अफजल हैं आलम में, मगर मिसले अली कोई बरादर हो नहीं सकता। और हम शबीह गौसे आज़म आला हज़रत शरफ़ी ने फरमाया, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता।
सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा जान मुस्तफ़ा की मिसाल कोई पैगंबर नहीं हो सकता। और फरमाया सदाकत में जिसने तस्दीक रिसालत सबसे पहले की, सदाकत में कोई सिद्दीक अकबर हो नहीं सकता। अब पता लगा ये हमारा नजरिया है, ये हमारा इंदिया है कि सिद्दीक अकबर सबसे अफजल हैं। और सारे सहाबा ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन सारे सहाबा में कमोबेश 1,24,000 सहाबा की अंजुमन में जो 4 चमके और 4 दमके और 4 महके और 4 सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अतहर, सबसे पहले सिद्दीक अकबर, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। सुभान अल्लाह। हम अहले बैत वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।